बात करते बेटा बेलन की। किसकी? कभी खाए हो क्या बेलन? मार नहीं खाया मम्मी के हाथ से? बहुत बढ़िया बच्चे हो फिर। कभी फेंक के नहीं मारे हैं क्या रे? चलो शादी होगी उसके बाद खा लेना कभी। और वो है बेटा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, मापन बोलते हैं ना। क्या मापना है? दूरियों को नहीं नापना है, यहाँ पे कुछ आकृतियों को नापना है। क्या करना है? आकृतियों को नापना है। और वो कैसी आकृति होगी? बंद आकृति। और वो आकृति होगी या तो द्विविमीय या तो त्रिविमीय। क्या हिंदी बोल दिए सर, हमको इतना हिंदी आता नहीं है। 2D और 3D। क्या बात करेंगे बेटा? 2D एंड 3D। 2D में हम बात करने वाले हैं, पहला हम बात करेंगे किसकी? आयत की। आयत ये। और दूसरा वर्ग। क्या बात करेंगे? वर्ग। तीसरा बात करेंगे त्रिभुज। क्या बात करेंगे? चौथी बात करेंगे हम वृत्त की। किसकी? वृत्त की। ये सारे चीजों को हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल, फिर बात करेंगे किसके? वर्ग स्क्वायर के बारे में, फिर त्रिभुज के बारे में, और क्या ट्रायंगल के बारे में, फिर वृत्त के बारे में। और 3D में हम देखेंगे, यहाँ पे पहला देखेंगे, क्या देखेंगे? घन देखेंगे। दूसरा देखेंगे घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। और तीसरा देखेंगे बेटा बेलन। बेलन क्या होता है? जिसमें हम कभी कभी मार भी खाए होंगे, है ना। और बेलन के बाद हम बात करेंगे शंकु, जिसमें आइसक्रीम खाए होंगे। और फिर गोला, कभी गोला खाए होंगे, बाटी बाटी। और फिर हम बात करेंगे आधे गोले की बात, अर्ध गोले, अर्ध गोला। इन सब के बारे में आज हम इनके पूरे फॉर्मूले के बारे में ही सीखने वाले हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे है। क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया कि क्या चीजें कब निकाल रहे हैं, तो आपको सारी चीजें जो क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे कितनी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं? देखिए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, टोटल हम यहाँ पे 10 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एकदम टाइम लेके पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में पढ़ें और सारा का सारा खत्म हो जाए। तो हड़बड़ी में नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम बात करते बेटा आयत और वर्ग, यानी कि किसका? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। आयत और वर्ग ये 2D आकृति है। 2D क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा इसके परिमाप की। किसकी? इसके पेरीमीटर, परिमाप। परि का मतलब होता है बाहरी और माप का मतलब होता है मापन। आप जैसे बात करते हैं कि किसी भी ऐसे वर्ग का, ये वर्ग किसका है? इसको हम बोलते हैं चतुर्भुज। जो ऐसे चतुर्भुज जिसके सारे जो अंदर के जो कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। और इस 90 अंश के कोण में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो हम इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का मैंने ले रखा है ना, तो ये सारे क्या है? 90 अंश का ले रखा है, तो ये क्या है? वर्ग बना। बना कि ना बना? ठीक है। अब बात करते बेटा ये है मेरा एक सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? एक सेंटीमीटर। अकेले अकेले एक सेंटीमीटर का। एक इकाई वर्ग सेंटीमीटर। एक इकाई वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों बोलता हूँ? जब हम यहाँ पे परिमाप बोलते हैं तो हम बोलते हैं उसकी बाउंड्री के बारे में। किसके बारे में? बाउंड्री के बारे में। और जब हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर कितना सतह वो घेर के रखा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो परिमाप जब भी निकालोगे तो परिमाप सिंपल है, ये 4 है, सभी 4 है, तो चारों को जोड़ना है। तो 4 को कितनी बार जोड़ना है? 4 बार जोड़ना है। कितने बार जोड़ना है? 4। और अगर सभी 5-5 के होते तो क्या बोलते हैं? 5 को 4 बार जोड़ना है। इससे मैं समझ में आ रहा है कि 4 बार करना है। और इसको हम बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। इसको लंबाई या चौड़ाई नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई अलग अलग नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं 4 गुना भुजा जब कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? परिमाप। किसका? एक वर्ग का। बात समझ में आया? यस सर। और वही हम बात करते हैं आयत रेक्टेंगल की, है ना। तो यहाँ पे बेटा इसको बोलते हैं जो लंबा वाला हिस्सा है इसको लंबाई, और इसको बोलेंगे चौड़ाई। जो लंबाई यहाँ पे नीचे है वही ऊपर में भी है। जो दाएं में चौड़ाई है वही चौड़ाई किसमें है? बाएं में भी है। इसमें फर्क क्या है सर? फिर आयत और वर्ग में फर्क इतना है कि यहाँ पे सिर्फ आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। जैसे मैं ये बोलूंगा ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये 4 है तो ये 4 है। समझ में आया? यस सर। अब जब भी आप इसका क्या निकालते हैं, जैसे मैं इसको ले लूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या है? सारे 90 डिग्री हैं और 4 और 5 सेंटीमीटर के हैं। तो जब भी आप इसका क्या निकालते हैं? परिमाप। परिमाप कैसे निकालोगे? 2 बार लंबाई जोड़ना पड़ेगा,
है ना, कितने बार, 2 बार लंबाई जोड़ना पड़ेगा प्लस 2 बार क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई। मतलब 2 बार लेंथ लेना पड़ेगा और 2 बार ब्रेथ लेना पड़ेगा। इसको हम लेंथ बोलते हैं लंबाई और ब्रेथ बोलते हैं चौड़ाई। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं बेटा 2L प्लस 2B। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 क्या निकाल सकते हैं दोनों में कॉमन, तो हमारा बचेगा क्या, L प्लस D। मतलब यहाँ पे जब भी हम परिमाप की बात करेंगे किसकी, एक आयत की, तो हमारा आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस 2 गुना चौड़ाई। ये किसका निकला, आयत का। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल, किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। क्षेत्र मतलब होता है एरिया। अब इस एरिया को हम कैसे इसका साइज निकाल सकते हैं, कितना एरिया अपने अंदर में कवर कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, एक इकाई स्क्वायर का अपन बोलते हैं स्क्वायर, जो क्या है इकाई यूनिट का है। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1 सेंटीमीटर, 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 किलोमीटर ले सकते हो, 1 मीटर ले सकते हो। वो साइज आप जितनी लंबाई, जैसे मैं भारत का क्षेत्रफल बोलूंगा तो हम किलोमीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में थोड़ी ना नापेंगे। Yes, sir। और वही अपनी जो कॉपी पेन जो साइज है उसको सेंटीमीटर में नापते हैं। सेंटीमीटर में। Yes, sir। वही बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एक इकाई का आप क्या लेते हो बेटा, एक इकाई का अगर आप क्या लेते हो वर्ग, तो ऐसे कितने वर्ग एक बड़े वाले वर्ग में आ सकता है, तो हम उसका क्या बता सकते हैं, उसको क्षेत्रफल। जैसे मैं यहाँ पे ये एक इकाई वाला था, आपको पता है कि इसकी लंबाई कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी। Yes, sir। और ऐसे एक एक सेंटीमीटर वाले में कितने बॉक्स यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, 4 बॉक्स फिल कर सकता हूँ। ये बात समझ में आया। तो ये एक एक सेंटीमीटर मैंने 4 बॉक्स फिल कर दी। और ऐसे ही क्या मैं इसको और फिल कर सकता हूँ ऐसे, Yes, sir। है ना। तो ये मैंने क्या कर दिए, टोटल कितने बॉक्स आएंगे अंदाजा लगा सकते हो पहले से, हाँ। 16। कितने आ गए। और वही बात करते हैं जब एक रेक्टेंगल की, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, रेक्टेंगल में आप कितना फिल कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ लंबाई में, यानी कि लंबाई में यहाँ पे हम लंबाई में कितना डाल पाएंगे, 5, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिए थे, 5 सेंटीमीटर का लिया था। तो हम यहाँ पे कितना फिल कर पा रहे हैं, 5। समझ में आया। Yes, sir। और जैसे ही आप ये 5 फिल कर लिए, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये वाला हिस्सा आप जैसे इसको क्या करोगे, दोबारा से क्या करोगे, फिल करोगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कितने होंगे आप बता सकते हैं, पहले से कितने बॉक्स आएंगे यहाँ पे, Yes, sir। कितने आएंगे, 20। वो कैसे पता किए कि जो इसकी लंबाई थी और उसकी चौड़ाई थी, आप उसको जस्ट क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक, क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बेटा जब आप किसका निकालते हो, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हो, एरिया निकालते हो, क्या निकालते हो, एरिया। तो यहाँ पे हम इसको तो भुजा बोलते हैं, तो जो भुजा की लंबाई है उसको 2 बार गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, भुजा गुना भुजा, इसलिए इसको बोलते हैं भुजा का भुजा। भुजा का वर्ग यानी कि साइड स्क्वायर बोलते हैं। इसको हम ए से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, सारा ए है इसकी लेंथ जो है, तो हम इसको बोलते हैं ए स्क्वायर। तो ये क्या बोलता है, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, जैसे भी आप सेंटीमीटर में लोगे सेंटीमीटर में आएगा, वर्ग मीटर, सेंटीमीटर ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। Yes, sir। और वही ये वर्ग इकाई में आएगा, क्या आएगा, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई क्यों, क्योंकि जो आप लंबाई लोगे तो वो वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है, वर्ग मीटर हो सकता है, जैसे भी। और वही यहाँ पर बात करते हैं किसकी, एक आयत की। तो यहाँ पे सिंपली आप बता सकते हो कि जो लंबाई थी 5 की, चौड़ाई थी 4 की, तो हमारे पास 20 बॉक्स हो गए। तो एक इकाई के कितने बॉक्स यहाँ पे फिल किए गए, 20। वो आया कैसे, 4, या यूं बोले 5 गुना हमने 4 किया, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये किसका निकल के आया, एक आयत का क्षेत्रफल निकल के आया। कोई दिक्कत, डाउट नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेना कि इसमें हम बात करते हैं बेटा विकर्ण। किसकी बात करते हैं, विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है ये तिरछी लकीर। जैसे ये वाला पॉइंट हर एक पॉइंट से जुड़ा था क्या, नहीं जुड़ा था ना, इन तीनों चारों पॉइंट से नहीं जुड़ा था। बाकी के 3 पॉइंट से जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा था ना। ये किससे जुड़ा था, देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो डायरेक्टली इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट से जुड़ा है। इस वाले पॉइंट से जुड़ा है क्या, नहीं। वो इसके थ्रू जुड़ा है ना, इस वाले पॉइंट पे। तो हम इसको अगर सीधे जोड़ दें इस तरह से तिरछी लकीर, आप ये देख पाते हैं जब पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है ना। Yes, sir। इसको अगर आप आधार बोल दिए, जिसको वर्ग लंब बोल दिए, तो ये क्या कहलाता है, कर्ण। और इसी कर्ण को हम यहाँ पे बोलेंगे बेटा विकर्ण। क्या बोलेंगे, विकर्ण। विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है, आप इसको क्या बोलते हो, डायगोनल, है ना। क्या बोलते हो, डायगोनल बोलते हो। ठीक है, तिरछी लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या यहाँ पे 2 विकर्ण बनाए जा सकते हैं, है ना।
सर। अब इस तरह से सारे पॉइंट्स एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, जुड़े हुए कनेक्ट हो चुके हैं। वैसे यहाँ पे भी कितने विकर्ण बनेंगे, 2 2 विकर्ण बनेंगे। इसको बोलते हैं पृष्ठीय विकर्ण। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय विकर्ण। जो इसके सरफेस पे चिपका हुआ है, उसके सरफेस से टच होते हुए इसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ बेटा किसमें मिलेगा, 2D में। किसमें मिलेगा, 2D में। 2D में। अब हम बात करते हैं त्रिभुज, किसके बारे में, त्रिभुज। क्या होता है त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया है, आप ये त्रिभुज को देख पा रहे हो। इस त्रिभुज में मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक चतुर्भुज का यानी कि एक आयत का एक हिस्सा है कि नहीं है। यस सर। और मैं ये भी सिद्ध कर सकता हूँ कि ये जो आयत का जो हिस्सा है खाली वाला, इसको आप जैसे ही क्या कर दोगे, रोटेट कर दोगे। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, पहले कलर करता हूँ, ठीक है, कलर हो गया। इसको भी मैं कलर कर देता हूँ पीले कलर से। अब जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा, क्या करूंगा, रोटेट, पलटूंगा, तो ये किसको कवर कर लिया, आधे भाग को। वैसे इस वाले को मैं अगर करूंगा क्या, पलटा के, बात ना करें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा फिल हो गया। मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितना आप किसी भी त्रिभुज का क्या निकालते हो बेटा, क्षेत्रफल निकालते हो। क्या निकालते हो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। जो इस आयत का या जो इस चतुर्भुज का क्या था, चौड़ाई था। क्या था बेटा, चौड़ाई। चौड़ाई। ये जो चौड़ाई थी और ये क्या थी, लंबाई। एक ट्रायंगल लेना है, इसका अपन को एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या बोलते हैं, ये किसी न किसी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, आधा है। तो हम यहाँ पे जो लंबाई थी, ये जो लंबाई थी Yes, sir. किसकी, इस त्रिभुज की क्या बन गई, आधार बन गई। क्या बन गई, आधार। आधार। तो ये होता है बेटा आधार हुआ। यस सर। और इसकी जो चौड़ाई थी इस त्रिभुज की, ये लंबवत क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। क्या हो गई, ऊंचाई। ऊंचाई। तो जब भी आप किसका निकालेंगे, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये होता है आपके इस पूरे का। अब देखिए आधा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आधा हिस्सा ये सब पीला वाला पार्ट था, नीले वाले पार्ट पे पूरा कवर कर गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इसका आधा होता है, किसका आधा होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। किसकी लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का आधा होता है। तो यहाँ पे मैं लंबाई चौड़ाई को रिप्लेस करके क्या लिखूंगा, लंबाई को लिखूंगा मैं, लंबाई को लिखूंगा आधार, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। और चौड़ाई को लिखेंगे क्या बेटा, ऊंचाई। क्या लिखेंगे, ऊंचाई। ऊंचाई। क्लियर है। यस सर। और ये हमारे त्रिभुज का क्या निकल गया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अब आधार को हम शो करते हैं जनरली, आप इसको ए से शो कर सकते हो, और यहाँ पे ऊंचाई को आप शो करते हो किससे, एस से, ठीक है, हाइट से। ओके, क्लियर है। चलिए, तो ये क्या हो गया, किसी भी आप त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या निकालोगे, उसके आधार, कोई भी आधार ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये त्रिभुज है, अगर ये आधार ले लिए, कौन सा वाला, ये वाला अगर आपने आधार मान लिया, तो इसकी ऊंचाई क्या बन जाएगी, ये वाली लाइन बन जाएगी। समझ में आया। यस सर। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगले किसके बारे में, एक वृत्त के परिमाप और परिधि। जैसे हमने इसके परिमाप के बारे में बात क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका परिमाप कोई भी बच्चा आराम से निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है, आप अगर मैं बोल दूं ए बी और बी और ये सी, ये त्रिभुज के क्या है, 3 भुजाओं की लंबाई है। तो आप सिंपली क्या करोगे, ए प्लस बी प्लस सी। आया समझ में, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अब हम इसके बाद बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज हो गया हमारा। अब बात करते हैं वृत्त की। किसकी, वृत्त की। वृत्त क्या होता है, एक बिंदु से, जैसे ये वृत्त है ना, मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, कुछ चीजें और बताना है मेरे को। चलिए, ये मैंने लिया बेटा एक वृत्त। क्या लिया, अगर मैं इसकी मोटाई बढ़ाऊं तो आपको कुछ समझ में आ जाए। ये मैंने एक वृत्त लिया और इसमें मैंने इस वृत्त की जो है, ये जो दे रखा है ना, बढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, इसकी परिधि भी बढ़ रही है। ये जो गुलाबी वाला पार्ट है, लाइन बॉर्डर है, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, कलर्ड, क्या कर दूं, कलर। जैसे मैं इसको कलर कर देता हूँ पीले कलर से, तो ये कहलाता है इसका एरिया। क्या कहलाएगा, एरिया। तो बताओ, मैं अगर इसका परिधि बढ़ाऊंगा तो एरिया भी बढ़ेगा। हाँ। और ये सब किस पे आधारित है, किस पे डिपेंडेंट है, त्रिज्या पे। किस पे, त्रिज्या। जितनी बड़ी त्रिज्या है उतना ज्यादा परिधि, उतना ज्यादा क्षेत्रफल। समझ में आया। चलिए, अब यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं बेटा परिधि।
जैसे वहां पे हम क्या बोल रहे थे, परिमाप बोल रहे थे, यहाँ पे इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली स्केल की सहायता से नाप नहीं सकते। नाप सकते हो क्या? आपको स्केल को घुमा घुमा के इसकी परिधि को नापना पड़ेगा, इस गुलाबी कलर की बाउंड्री को। और यहाँ पे मैंने त्रिज्या ले रखा है, इसको हम आर से शो करते हैं, रेडियस है। और इसका ये क्या है बेटा, केंद्र। क्या है ये? केंद्र। एक पॉइंट है जिसके सराउंडिंग बहुत सारे पॉइंट्स को आप क्या करते हो, जोड़ देते हो, तो क्या बन जाता है, एक वृत्त। और इस सब की दूरी क्या होती है, हर एक पॉइंट की सेम होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, उसके बीच की दूरी को त्रिज्या। और अगर आप इसके केंद्र से होके गुजारते हो एक लाइन, है ना, तो इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। हालांकि इसको आप बोलते हैं जीवा। किसी वृत्त के दो बिंदुओं को टच करने वाली रेखाओं को क्या बोलते हो? जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है, और व्यास क्या होगा बेटा, ये भी आर है और ये भी आर है, तो हम क्या बोलेंगे, 2r के जितना होता है व्यास। क्या होता है? यस व्यास। सर। अब हम जब परिधि की बात करते हैं ना, तो एक वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होती है, ये पता करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसका रेशियो लिया। किसका रेशियो? परिधि की लंबाई और व्यास के लंबाई की, व्यास की लंबाई की। तो ये कांस्टेंट निकल के आया। क्या निकल के आया? कांस्टेंट, जिसको हम पाई नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं? ये वो वाला पाई नहीं है जो आप त्रिकोणमिति में यूज करते हो, वहां पे इसका मतलब 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे इसका मतलब होता है बेटा लगभग 22/7। लगभग, लगभग कहने का मतलब एक एग्जैक्टली 22/7 की वैल्यू के जितना नहीं होता है। ठीक है, हम जगह में भले रख देते हैं 22/7, लेकिन एग्जैक्टली पाई जो है 22/7 के बराबर नहीं होता। ये इरेशनल नंबर है ना, आसान दशमलव है, क्योंकि इसका जब भी भाग दोगे तो ये पॉइंट कभी भी रुकने वाला नहीं है और ना ही रिपीट होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आसान, और इसी दशमलव वाला और अनावर्ती। ठीक है, इरेशनल नंबर है। और ये कैसे निकल के आया है, आप इसकी लंबाई को जो नापते हो ना, इसकी लंबाई और इसके क्या है, व्यास, इसके जो क्या बोलोगे, रेशियो जो है वो पाई के बराबर होता है। और यहाँ पे हम व्यास की जगह अगर लिख दे बेटा 2r, तो परिधि क्या हो गई, परिधि क्या हो गई, 2πr। बात समझ में आया? इसको आप पक्षांतर कर दोगे क्या आ जाएगा, 2πr। बात समझ में आया? यस सर। चलिए अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल के लिए मैं अगले पेज पे लेके चलता हूँ, और इसके आपको दो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए मैंने बहुत सारे धागे ले लिए जो वृत्त के जैसा है। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इसके केंद्र तक एक धागे को काट दिया। क्या कर दिया? यहाँ से काट दिया। ठीक है, और इस धागे को फिर मैंने बिछा दिया एक के ऊपर एक। तो सबसे जो बड़ी वाली थी वो क्या हो गया, सबसे लंबी लाइन बनी। और फिर उसके बाद जो छोटे छोटे लेते गए, अंदर वाले को बिछाते गए के ऊपर एक, तो क्या बनता गया, वो एक त्रिभुज की आकृति ले लिया। लिया कि नहीं लिया? यस सर। जैसे कि आप देख रहे हो, जो रेड कलर का यहाँ पे क्या था, परिधि था। इसका परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πr। और यही परिधि किसमें कन्वर्ट हो गई है, त्रिभुज का आधार की, त्रिभुज के आधार की, मतलब ये भी क्या हो गया, 2π। और जो बेटा इसकी ऊंचाई थी, या इसमें क्या बोल सकते हो, त्रिज्या, वही यहाँ पे क्या बन गई, इस त्रिभुज की ऊंचाई। ये बात समझ में आया? यस सर। तो ये होगी इसकी रेडियस। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अभी हमने देखा है कि किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मैं बोलूँ इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वो किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मैं बोलता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार यानी कि 2πr गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि यहाँ पे भी r है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और r गुणा होके क्या हो जाएंगे, r का स्क्वायर। तो इसलिए होता है बेटा πr²। बात क्लियर है? यस एकदम सर। क्लियर। चलो दूसरे तरीके से देख लेते हैं, क्या है दूसरा तरीका। सेम चीज को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, πr²। और ये है, मैंने यहाँ पे कुछ कारनामे किए हैं। दिख रहा है आपको? चलो दिख रहा है तो बढ़िया है, नहीं दिख रहा है तो भी बढ़िया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किए, एक त्रिभुज लिया, सॉरी वृत्त लिया, और इस वृत्त को मैंने, जैसे अशोक चक्र बनते हैं ना, वैसे मैंने बहुत सारे इसके क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? और जितने मैंने यहाँ पे कलर्ड वाला टुकड़ा लिया है, जो भरा हुआ रंगीन है, उतना ही ये खाली वाला टुकड़ा है कि नहीं है? तो जैसे मैं इस टुकड़े को क्या करता हूँ, एक जैसे कलर को ऐसे बिछा देता हूँ, और अगले वाले कलर को क्या करता हूँ, उसके ऊपर जैसे इस तरह से ओवरलैप कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
आप इनडायरेक्टली समझ गए होंगे कि जो व्हाइट वाला है वैसी क्या है, कलर्ड वाला है। तो इसको जैसे आप एक के ऊपर एक रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से एक आयत का निर्माण करेगा। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अगर आप इसको बोलोगे बेटा ये परिधि है ना, परिधि को आपने दो हिस्सों में बांट दिया है। 2πr को कितने हिस्सों में बांट दिया है, दो हिस्सों में। दो हिस्सों में। एक को आपने नीचे वाला क्या बना रखा है, लंबाई बना रखा है, ये भी क्या है, पाई आर है। कितना है, पाई आर। समझ में आया क्यों पाई आर है, क्योंकि आधा वाला जो पाई आर है वो ऊपर है, तो 2πr हो गया ये, है ना। तो यही था ना, ये सफेद वाले का ये पूरा पूरा इसका आधार जोड़ देते हैं, इन छोटे छोटे त्रिभुजों का और इनके छोटे छोटे त्रिभुजों का, कलर्ड वाले का। तो ये टोटल मिला के क्या बनाता है, पूरा वृत्त की परिधि। तो ये 2πr के जितना है। और यहाँ पे जो इसके केंद्र से इसकी जो लंबाई है वो इसकी क्या बन गई, चौड़ाई। चौड़ाई बन गई, इस आयत की क्या बन गई, चौड़ाई। तो हमने इतना छोटा छोटा त्रिभुज लिया जिसमें हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो है कर्व्ड नहीं है, ये लगभग लगभग एक सिंपल लाइन की तरह है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोल दिया। और ये ऊंचाई, ऊंचाई भी बोल सकते हो, या इसी को हम बोल सकते हैं ये त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या के बराबर है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको इस आयत का क्षेत्रफल और इस वृत्त के क्षेत्रफल को बता सकते हो ना, दोनों सेम होंगे, तो हम क्या बोलते हैं, आयत का भी हमने क्षेत्रफल निकाला था, क्या निकाला था, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो गई बेटा, ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गया, मतलब जो त्रिज्या थी वो चौड़ाई बन गई और पाई आर क्या बन गया, इसका लंबाई। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे लंबाई की जगह क्या रखेंगे, पाई आर, और चौड़ाई की जगह क्या रखेंगे, आर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और ये इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बात समझ में आया, यस सर। दोनों डेमोन्स्ट्रेशन याद रहेंगे। यस सर। चलो ठीक है भाई, याद रहेगा तो बढ़िया बात है। अब हम बात करते बेटा यहाँ पे, अब बात करते हैं 2D में ही। हमने यहाँ पे देख लिया है क्या, क्षेत्रफल देख लिया है किसका, एक आयत का। नोट जो है हमारे आयत की तरफ बिहेव करता है, और वही हम एक क्या लेते हैं, वो जानते हो ना क्या बोलते हैं इसको, चेस बोर्ड। चेस बोर्ड का ये क्या होता है, वर्क की जैसा रहता है, और एक प्लेट ले रखा है, ये क्या है हमारा एक वृत्त की तरह है। हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास, चेंज हो जा। अब बात करते हैं घन और घनाभ। ये बेटा अब बात करते हैं, ये कौन से शेप हैं, 3D। क्यों 3D, क्योंकि अब हम बात करेंगे इसके अंदर का मटेरियल भरने की। जैसे हम इंसान क्या है, 3D में है कि नहीं है, यस सर। क्या हमारा नाक उभरा हुआ है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं ना प्लेन चपटे हैं कार्टून की तरह। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो है, एक मैंने घनाभ ले रखा है और एक दूसरा क्या ले रखा है, घन। ये दोनों क्या है, 3D आकृति, 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन कैसे बोला मैंने, यहाँ पे बोला कि इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। वैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ घन, एक पासा को मैंने घन की तरह ले लिया है, क्योंकि इसके सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल, भुजा भुजा भुजा। तो जब भी हम इसके आयतन की बात करते हैं बेटा, इसमें हम दो चीजें निकालेंगे, यहाँ पे कभी भी परिमाप नहीं निकालते। यहाँ पे एक आयतन निकालते हैं और दूसरा निकालते हैं क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, जैसे आप जिस रूम पे बैठे हैं वो भी क्या है, एक घनाभ है। क्या है, घनाभ है, डब्बा नहीं है ना, घनाभ है। जैसे चौक का डब्बा है, ये भी क्या है, घन है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। घन को क्या बोलते हैं, क्यूब। घन को क्यूब बोलते हैं और घनाभ को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम इसका क्या निकालते हैं, आयतन। आयतन का मतलब होता है कितना मटेरियल इसके अंदर भरा जा सकता है। जैसे हमने जब क्षेत्रफल निकाला था तो हम क्या बोल रहे थे, इसके सतह में कितने क्या रखे जा सकते हैं, छोटे छोटे डब्बे रखे जा सकते हैं जो 1 इकाई का हो, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे छोटे छोटे ऐसे कितने डब्बे रखे जा सकते हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ पे लेते हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को जस्ट क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप किसी घनाभ का आयतन के बारे में बात करोगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पे लंबाई को हमने क्या नाम किया, L से लेंथ, ऊंचाई को H और चौड़ाई को ब्रेथ यानी कि B से। और वैसे यहाँ पे साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी कि भुजा भुजा भुजा, तो क्या हो जाएगा, भुजा की घात 3। बात समझ में आया। और यही बात हम करते हैं क्षेत्रफल में। तो दो प्रकार के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। एक होता है वक्र, नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे पार्श्व पृष्ठ। क्या बोलेंगे, क्योंकि पार्श्व इसलिए बोल रहे हैं कि आगे पीछे, साइड, साइड के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं के बारे में, ऊपर नीचे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पार्श्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको,
मेरे को इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा है, पार्श्व पृष्ठ, और दूसरा है बेटा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है सतह। जैसे आप इस माचिस की डिब्बी में बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 चीजों को हम समझेंगे। फलक, फलक मतलब होता है सरफेस, फलक का मतलब क्या होता है? सतह। अब बताइए कितने सतह है इस माचिस की डिब्बे में? 6 सतह है। कैसे? एक ऊपर है, एक नीचे है, एक आगे है, एक पीछे है, एक दाएं है और एक बाएं है। तो इस प्रकार से टोटल कितने फलक हो गए? 6 सतह हो गए। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी? ये फलक हो गया साइड, इसको बोलते होंगे आप सरफेस। और दूसरा बात करेंगे बेटा भुजा, या इसी को हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर किसको बोलते हैं? ये जो है इसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? ये कितने भुजाएं हैं? 1 2 3 4। वैसे नीचे भी है तो 8 हो गए। और फिर एक सामने, ये कितने हो गए? 3, और एक पीछे भी है ना 4। तो 4 ऊपर 4 नीचे और आजू बाजू करके सब मिला के कितने हो गए? 12। तो कितने हो गए यहाँ पे? 12। 12 कितने होते हैं? फलक होते हैं यहाँ पे 6, भुजा होते हैं 12। और बेटा यहाँ पे इसको जो शीर्ष बोलते हैं, ये जो नुकीला नुकीला पार्ट है ना, कोंटे कोंटे को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। समझ में आया? तो यहाँ पे हम कितने शीर्ष बना पा रहे हैं? 8। उसके पीछे ये जो मैंने बनाया ना, ये पीछे है। तो टोटल इसमें कितने शीर्ष हैं? 8 शीर्ष हैं। आप इसको काउंट करोगे तो 8 ही निकलेगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं शीर्ष। इसी को हम बोलते हैं हेड, या इसी को वर्टेक्स बोलते हैं जब लाइन के बारे में बात करते हैं। तो शीर्ष कितना हुआ यहाँ पे हमारे? 8 हो गए। हो गए। और बात करते हैं विकर्ण। क्या बात करते हैं? विकर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक पृष्ठीय विकर्ण और एक होता है आकाशीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी सतह पे बनाए जाने वाले, टच करके जाने वाले विकर्णों की बात करता हूँ। और जब आकाशीय विकर्ण की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला है, और इसके ये नीचे वाला कोर, नीचे वाला शीर्ष बोल सकता हूँ। तो यहाँ के ऊपर वाला शीर्ष और नीचे वाला शीर्ष अंदर से जाएगा हवा में होते हुए, और वैसे यहाँ का ऊपर वाला शीर्ष नीचे अंदर की ओर जाएगा हवा में होते हुए। इसको हम बोलते हैं आकाशीय विकर्ण। क्या बोलते हैं? वैसे ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से टच होगा, ये वाला पॉइंट इस ऊपर वाले पॉइंट से टच होगा, तो इसको हम बोलते हैं आकाशीय विकर्ण। तो टोटल यहाँ पे हम पृष्ठीय विकर्ण की बात करें, पृष्ठीय विकर्ण कितने होंगे बेटा? ऊपर वाले जितने फलक हैं उसके जस्ट डबल होंगे। कितने होंगे? हर एक फलक यानी कि सतह पे 2-2 विकर्ण है। तो टोटल कितने? 12 विकर्ण हो गए। कौन सा वाला? पृष्ठीय विकर्ण। और 4 अगर आप आकाशीय विकर्णों को भी जोड़ दें तो वो किस में निकल आएगा? टोटल कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 16। यहाँ पे मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, या जैसे आप समझ भी सकते हो। और दूसरी चीज हम यहाँ पे इसके विकर्ण को निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला है। जैसे ए, बी और सी, ए लंबाई, बी चौड़ाई, सी ऊंचाई है। तो आप क्या करते हो? अगर लंबाई और चौड़ाई बस को निकालोगे तो ये निकलेगा, इसका वर्ग करके अगर आप जोड़ दोगे तो ये निकलेगा पृष्ठीय विकर्ण। और अगर आपको आकाशीय विकर्ण निकालना है तो इसके ऊंचाई को भी शामिल करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण निकालने के फॉर्मूला है। कुछ नहीं, ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी देख सकते हो। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ का मतलब हम बात करते हैं किसी भी कमरे के दीवारों के बारे में। किसके बारे में? दीवारों के। क्योंकि दीवार कितने होते हैं बेटा? 4। तो हम जैसे इसके लिए बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे दीवार बोलेंगे तो ये बोलेंगे लंबाई और ऊंचाई। चलो पहले संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे फलक है सबका हम क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ऊपर की सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। तो ये क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। और ऐसी नीचे भी है तो ये 2 बार जोड़ना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई। वैसी अगर मैं इसके साइड वाला देखूं, दाहिने साइड, तो ये क्या बन रहा है? एक सतह है। वैसे इसके उस तरफ भी है कि नहीं है? तो 2 हो गए, सीधा सीधा है, और दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? ऊंचाई और लंबाई। या मैं बोल सकता हूँ दूसरा, चौड़ाई गुना ऊंचाई। चौड़ाई गुना ऊंचाई मतलब ये वाला सतह निकला है ना। और वैसे 2-2 ठो है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 2 से गुना करूंगा। क्या करूंगा? 2 से गुना, क्योंकि 2 बार लेना पड़ेगा मुझे चौड़ाई गुना ऊंचाई, और फिर 2 बार लेना पड़ेगा ऊंचाई गुना लंबाई। ऊंचाई गुना लंबाई लेने पे क्या पता चलेगा? चलो मैं इसको बता देता हूँ। ये लंबाई चौड़ाई क्या है? छत और जमीन। क्या है? छत और जमीन। चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? ये आगे और पीछे की क्या है? फलक है।
और ऊंचाई और लंबाई क्या है, दाहिने और बाएं का फलक है। समझ में आया? यस सर। और जब हम पार्श्व पृष्ठ की बात बोलते हैं बेटा, किसके बारे में? अब इनमें सभी से आप दो कॉमन ले सकते हो, तो लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस क्या लिखेंगे, ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसकी, पार्श्व पृष्ठ की, पार्श्व मतलब होता है पीछे, पार्श्व का मतलब होता है पीछे, लेकिन यहाँ पे पीछे किसी को नहीं बोलेंगे, हम पार्श्व बोलेंगे सामने आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर नीचे को शामिल नहीं करेंगे, छत और जमीन को सामने नहीं करेंगे, फर्श को फ्लोर को शामिल नहीं करेंगे। तो हम दीवारों की बात करते हैं तो वहां पे हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। और पार्श्व पृष्ठ में बेटा हम यहाँ पे दीवारों को इस वाले हिस्से को नहीं लेंगे, किस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को नहीं लेंगे। समझ में आया? हम सिर्फ कितने को लेंगे, इस वाले पार्ट को लेंगे। बात समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 बार चौड़ाई और क्या बोलेंगे, 2 बार चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने और पीछे, और ऊंचाई और लंबाई किसके बोल रहे हैं, दाहिने और बाएं साइड को। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसमें से कॉमन ले सकते हो, 2 और ऊंचाई भी है दोनों में, तो 2 गुना ऊंचाई, 2 गुना ऊंचाई और चौड़ाई धन लंबाई, या लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। बात समझ में आया? इन फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। फॉर्मूले को मैं एक बार अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ। हम जब भी पार्श्व पृष्ठ के बारे में बात करेंगे, 2 गुना ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट में, और वैसे यहाँ पे 2 गुना लंबाई, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, फिर ब्रैकेट में है ना, प्लस यहाँ पे 2 रहता है, 2 कॉमन ले लिए हैं, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुना लंबाई। एक तरह से एक सर्कल बन रहा है ना, क्या बन रहा है, सर्कल, लंबाई गुना चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। याद रहेगा? यस सर। चलिए, और दूसरा हम बात करते हैं बेटा घन में। घन में कोई झंझट है ही नहीं, घन में कोई झंझट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इसका लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, सॉरी नहीं, यहाँ पे हम समझ गए, पार्श्व पृष्ठ को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया LSA, और इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे बताओगे? यहाँ पे तो सभी जो साइड है या सभी फलक क्या है, एक जैसे है, तो सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, एक जैसा। तो जब भी हम यहाँ पे इसके पार्श्व पृष्ठ यानी कि लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो 4 दीवारें जो क्या है, सब सेम है। और हमने देखा है एक साइड सामने वाले का अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो भुजा का वर्ग होता है, तो वैसे वैसे हमको 4 ठो लेना पड़ेगा दीवार, तो हम क्या बोलेंगे, 4 गुना भुजा का वर्ग। ठीक है, घन नहीं होगा, ध्यान रखना। और वही बात करते हैं 6 होगा, अगर हम क्या लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ को, टोटल सरफेस एरिया, तो हम बोलेंगे भुजा का वर्ग जो है 6 बार फलक है, ऐसे ऐसे। बात समझ में आया? इजी है। चलिए अब बात करते हैं बेटा इसके बाद, अब इसके बाद हम बात करते हैं, घन घनाभ हो गया हमारा, हो गया। अब बात करते हैं बेटा बेलन की, किसकी, कभी खाए हो क्या बेलन? मार नहीं खाया मम्मी के हाथ से? बहुत बढ़िया बच्चे हो, फिर कभी फेंक के नहीं मारे हैं क्या रे? चलो शादी होगी उसके बाद खा लेना कभी। चप्पल में मारे हैं? रोशन के यहाँ मारे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते बेलन। क्या बात कर रहे हैं? बेलन, जिसको आप जानते हो सिलेंड्रिकल शेप होता है बेटा, इसको सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ये हमने ले लिया एक सिलेंडर, ले लिया सिलेंडर। यस सर। और इसको हम इसका अगर मैं दिखाऊं, क्या दिखाना चाह रहा हूँ, चलो इसमें आप समझ जाओगे। ये है मेरा सिलेंडर, और सिलेंडर में ये ऊपर है बेटा ढक्कन। क्या है ये? जैसे आपका होता है ना दिमाग का ढक्कन, जो कि अभी बंद है, तो वैसे ही इसके 2 ढक्कन होते हैं। कितने ढक्कन होते हैं? 2 ढक्कन होते हैं। और इसकी ये होती है हाइट। क्या होती है? हाइट। मेरे से लाइन सीधा क्यों नहीं बन रहा है, बता सकते हो? क्योंकि मुझे पेन चलाना नहीं आ रहा है। ये हो गए मेरे ढक्कन, मेरे नहीं, इस सिलेंडर के ढक्कन। और ये हो गई इसकी ऊंचाई, है ना, ये हो गई इसकी ऊंचाई, और ये हो गया इसका रेडियस। तो ढक्कन कैसा है? वृत्ताकार है। ढक्कन कैसा है? वृत्ताकार। वृत्ताकार है। और यहाँ पे ये जो चादर है, अगर इसको बीच से, जैसे आप किसी भी केन को फाड़ोगे, जैसे कहता है ना कुछ पेप्सी वगैरह कोक का आता है, अगर उसको फाड़ दोगे वो चिपका कैसे रहता है, अगर उसको आप खोलोगे ना तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। अगर बीच से आप काट दोगे उसको, ठीक है, कुछ इस प्रकार से वो दिखाई देगा, ठीक है। और इसको जैसे आप पूरा खोल दोगे तो ये क्या है? एक चादर है। क्या है ये? आयत है, या आयत है।
यानी कि अगर मैं बोलता हूँ इसके इस वृत्ताकार परिधि की बात करता हूँ तो ये इस आयत का क्या बन जाता है, लंबाई। और इसकी ऊंचाई की जब बात करता हूँ मैं, इसकी ऊंचाई की, तो ये क्या बन जाता है, इसकी चौड़ाई। बात समझ में आया? यस सर। मतलब अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोलता हूँ, कर्व मतलब होता है बेटा वक्र, घुमा हुआ, है ना, वृत्ताकार घुमा हुआ, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, या इसी को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, ये सतह जो ढक्कन को अगर छोड़ दो तो बाकी जो इसका टीन है उसको हम क्या बोलेंगे, चादर की जैसा है। और इसकी जो परिधि थी वो इसका क्या बन गया, 2πr इसकी परिधि थी, वो क्या बन गया, इसका लंबाई बन गया। और इसकी जो ऊंचाई थी वो इसकी क्या बन गई, चौड़ाई बन गई। तो जब भी आप क्या करोगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, किसका, एक सिलेंडर का, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा लंबाई गुना चौड़ाई, इस चादर के क्षेत्रफल के बराबर इस सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यस सर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2πr/h। समझ में आया? यस सर। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसमें 2 ढक्कन भी तो जोड़ दो, है ना। यस तो पानी कहाँ पे भरोगे, निकल जाएगा, ऊपर डालोगे नीचे से निकलेगा, नीचे से नहीं डाल सकते, है ना, तो नीचे ही गिर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं πr², ऐसे ऐसे 2 ठो को जोड़ दो, जोड़ोगे ना 2 ठो ढक्कन, तो यहाँ पे 2 निकल जाएंगे कॉमन, पाई निकल जाएगा, आर निकल आएगा, लेकिन एक आर यहाँ पे बच जाएगा। जब भी आप संपूर्ण पृष्ठ की बात करोगे तो यहाँ पे होगा बेटा 2πr/h+r। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिए हैं, इस डायग्राम को देखोगे तो समझ जाओगे। यस सर। दिख रहा है साफ साफ? ये पूरा सिलेंडर है और ये जो है वृत्त है, वृत्त जैसा है पूरा ऊपर से नीचे, और इसको लंब वृत्तीय बेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लंब है, लंब मतलब एकदम सीधा सीधा है, टेढ़ा नहीं है। अगर ऐसे मैं इसको टेढ़ा ले लेता ना, टेढ़ा, तो ये लंब वृत्तीय नहीं कहलाता। समझ में आया? यस सर। चलिए, यहाँ पे इसका आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई करेंगे तो इसका क्या आएगा बेटा, आयतन। बताओ एक टंकी में पानी कितना आ सकता है, वृत्ताकार बेलनाकार अगर टंकी में पानी कितना आ सकता है, वो किस पे आधारित है, किस पे डिपेंडेंट है? एक उसके क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, उसका सतह जितना बड़ा होगा, और साथ ही साथ उसकी ऊंचाई। जैसे कई बॉटल आते हैं ना पानी के बॉटल, तो जितना बड़ा उसका क्षेत्रफल होगा आधार का, उतना ही क्या होगा, पानी ज्यादा आएगा, या जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी पानी ज्यादा भरी जा सकती है। तो आप क्या करोगे, इसके जब भी आयतन की बात करते हो तो उसके अंदर भरने वाली बात बोलते हो, क्योंकि ये बेटा है 3D। क्या ये भी 3D? तो यहाँ पे इसका आयतन निकालते, ना कि परिमाप, ठीक है, ना ही परिधि ना ही परिमाप, हम यहाँ पे निकालते हैं आयतन। और आयतन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, πr²। ये क्यों आया? क्योंकि ये आधार का क्षेत्रफल है, आधार क्या है, वृत्त का, और ऊंचाई क्या थी यहाँ पे, h। क्लियर है? और वक्र पृष्ठ के आयतन, आपने वक्र पृष्ठ निकालना है तो या क्या बोलोगे, आयताकार शीट का क्षेत्रफल जो चादर थी, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2πr लंबाई और h क्या है, इसकी चौड़ाई, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो 2 बार वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि ढक्कन को जोड़ने हैं, तब जाके आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब बात करते बेटा शंकु, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे को शंका रहता है। क्या रहता है? शंका। जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह होता है तो वहाँ पे टोपी पहनते हैं, कभी टेंट लगाते हैं ना, टेंट, तो क्या लगाते हैं, टेंट लगाते हैं तो शंकु जी के जैसा लगाते हैं, या तो एक ऐसा टेंट लगाते हैं कुछ ऐसा दिखाई देने वाला शंकु के जैसा, और एक तो ऐसे झोपड़ी जैसा लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, है ना, टेंट लगाते हैं। चलिए, हम ऐसे टेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे शंकु के आकार के टेंट की बात करेंगे। और यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि बेटा यहाँ पे सिर्फ ढक्कन नीचे की ओर है, ढक्कन किधर है, नीचे की ओर, नीचे की ओर है, ऊपर की ओर कोई ढक्कन नहीं है, नहीं है। अगर इसको हम सॉल्व करें, चलो इसके लिए हम एक शंकु ही ले लेते हैं प्रॉपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मेरा एक शंकु है, क्या है ये, शंकु, ठीक है। अब इस शंकु में किसको क्या बोलते हैं एक बार थोड़ा सा देख लें तो ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये वृत्ताकार है बेटा, है ना, वृत्त के आकार का है, तो इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार। और आप ऐसे देखोगे तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई थी ना, इसकी ऊंचाई थी, बेलन की ऊंचाई, वही यहाँ पे भी ऊंचाई है। लेकिन बात इतनी है कि इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, जाके नुकीला हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर ढक्कन नहीं रहता है। बात समझ में आया? और इसकी जो ऊंचाई है वो भी इसकी क्या है, ऊंचाई है।
लेकिन आप देखोगे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे ये होता है बेटा तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यस सर। स्लेंट हाइट बोलते हैं। ये हाइट है, ये स्लेंथ हाइट है एल से, और इसको बोलते हैं रेडियस, और इसको बोलते हैं रेडियस। तो अभी मैं इसका एक जो है डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसका वक्र पृष्ठ याद रखना। वक्र पृष्ठ मतलब तंबू पे जो कपड़ा लगाते हैं ना, कपड़ा, तो उसका यहाँ पे कपड़ा कहाँ लगाएंगे? जमीन पे थोड़ी रखाएंगे, राइट साइड लगाएंगे ना। Yes, तो sir. वक्र पृष्ठ क्या निकलेगा इसका? पाई आर एल। क्या निकलेगा? पाई आर एल। क्योंकि ये जो वृत्त बना है ना, शंकु बना है, वो एक बड़े से क्या है? त्रिज्या खंड का एक हिस्सा है, बड़े से एक त्रिज्या खंड का, जिसकी एल क्या है? त्रिज्या है। एल क्या है? त्रिज्या है। ये एल त्रिज्या की बड़े से वृत्ताखंड का क्या है? क्षेत्रफल जो है इसका निकलता है पाई आर एल। अभी फिलहाल के लिए याद रख लेना। और इसमें अगर हम क्या जोड़ते हैं बेटा? हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। किसकी? तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलता है इधर देख लीजिए। चलिए, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलता है? वक्र पृष्ठ और वृत्त के क्षेत्रफल का आप अगर फॉर्मूला इसमें जोड़ दोगे, यानी कि एक वृत्त ढक्कन डालोगे ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इन दोनों को जोड़ने पे जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन क्या थी यहाँ पे? पाई और आर है ना। तो पाई आर को कॉमन ले लिए, तो एल बचा इसका, और इसका बच गया एक ठो आर बच गया, क्योंकि एक आर निकल चुका है। बात समझ में आया? यस सर। चलिए, अब यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, इसके आयतन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? आयतन के बारे में। आयतन के बारे में। आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। एक किसी टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि एक शंकु का आयतन और एक बेलन के आयतन में क्या रिश्ता है। रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना। ये मैंने बेलन ले लिया। क्या ले लिया? बेलन। जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या एक शंकु, जो शंकु मैंने लिया है सेम उसी के जैसा है। तो बोला जाता है आप इस शंकु से पानी भर भर के क्या करोगे? इसमें डालोगे। तो 3 चरणों में, कितने चरणों में? 3 चरणों में, 3 भाग में ये क्या होगा? पूरा भर जाएगा। पहले बार डालोगे तो इतना भरेगा, दूसरी बार डालोगे इतना, तीसरी बार डालोगे तो पूरा भर जाएगा। समझ में आया? तो हम क्या बोलते हैं, एक शंकु का अगर आयतन लेना है जो एक बेलन के जितना त्रिज्या रखता है और ऊंचाई रखता है, तो इसका जो आयतन होगा वो इस बेलन के आयतन का तीसरा भाग होगा। कितना भाग होगा? तो बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और इसका भी आपको लेना बेटा 1/3 पार्ट। कितना लेना है? 1/3, है ना, 1/3 हिस्सा लेना है। तो आपका क्या निकल आएगा? एक शंकु के आयतन का फॉर्मूला निकल के आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यस सर। बात समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हो गया शंकु खत्म। यस सर। चलो, खेल खत्म, आगे और करते हैं इसमें। अब बात करते हैं गोला, जो कि आमिर खान का फेवरेट था, है ना। और ये गोला बेटा, इसका वक्र पृष्ठ नहीं होता है, ना ही अलग से संपूर्ण पृष्ठ होता है, क्योंकि गोला को आप किसी भी साइड से देखोगे वो गोले जैसा ही दिखाई देता है ना। तो यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी हमने क्या लिया था? चलिए, इसको मैं पहले समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। हम लेते हैं गोला। क्या लेते हैं? गोला। और गोला भी लेते हैं एक शंकु के साइज का। जैसे मैं ये ले लेता हूँ शंकु, ये मैंने ले लिए शंकु। इसकी जो त्रिज्या है ना, लगभग क्या है? इसके त्रिज्या के बराबर, और इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी ऊंचाई के बराबर है। हो गया? तो इसके जब आयतन के बारे में बात करेंगे, किसके आयतन के? इस गोला के अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, या कितना मटेरियल इसके अंदर भरा जा सकता है। तो आप क्या बोलोगे कि 2 बार आप शंकु का आप 2 गुना करोगे तो क्या निकल के आएगा? एक गोले का आयतन। क्योंकि जैसे आप 2 बार शंकु के जितना पानी डालोगे इसमें कहीं पे सुराख करके, तो ये 2 बार, पहले बार में तो ये आधे को भर देगा और अगली बार में पूरे को भर देगा। ठीक है? तो हम यहाँ पे इसका आयतन का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी हमको क्या करना है? डबल। क्या करना है? डबल। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये इस वाले को यहाँ पे इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। यस सर। 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये किसका निकल के आया? एक गोले का। किसका? गोले का। कुछ डाउट है? नहीं। लेकिन बेटा यहाँ पे एच तो है ही नहीं सर, यहाँ पे तो एच नहीं है। तो इसका एच जो है, किसका एच? इसका एच, ये जो है एक देखो, सभी तरफ से इनकी त्रिज्याएं क्या है? आर।
और जो इसकी ऊंचाई है बेटा यहाँ पे क्या है, 2 बार त्रिज्या है। मतलब एक प्रकार से व्यास के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? व्यास के बारे में। मतलब जो ऊंचाई किसकी है, शंकु की, वही इस गोले का क्या है, व्यास है। क्या है? व्यास। व्यास। तो 2/3 पाई आर, और ये h की जगह मैं रखने वाला हूँ 2r। क्या रखने वाला हूँ? 2r। क्यों? क्योंकि जो इसकी h की जो लंबाई है वही इसकी क्या है, व्यास की लंबाई है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि r और r क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर था, सॉरी ये क्या था, आर स्क्वायर, तो पाई आर क्यूब बन जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। तो एक गोले का आयतन कैसे निकालोगे, एक शंकु के आयतन का जस्ट डबल होता है, और दूसरी बात इसकी जो ऊंचाई होती है शंकु की, वो गोले के व्यास के बराबर होता है। बात क्लियर है? और एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जब भी हम एक गोले को क्या करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ। ऐसे अलग से देगा नहीं, आपको सिर्फ बोलेगा गोले का क्षेत्रफल निकालिए। अभी कभी भी गोले का आपको वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा नहीं। तो चलिए हम गोले का क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। क्या निकाले बेटा? क्षेत्रफल। अगर आप किसी गोले की बात करते हो तो गोले का क्षेत्रफल, जैसे मैं एक गोला ले लिया, ठीक है, यस सर। और इस गोले को क्या किया मैंने, धागे से, जैसे लट्टू जैसे करते हैं ना, भौरा भौरा, हाँ, यस तो सर। उसको क्या करते हैं, धागे से पूरा लपेट देते हैं। यस सर। तो मैं ऐसे धागे से लपेट देता हूँ, और इस धागे को मैं अगर खोलता हूँ, क्या करता हूँ, खोलते तो हो। इसके त्रिज्या की जितना मुझे 4 बार क्या मिलता है, वृत्त मिलता है। कितने बार मिलता है? 4 बार वृत्त मिलता है। ठीक है, तो मैं ये इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ 4 बार वृत्त मिलेगा। ठीक है, जैसे इस धागे को अगर आप काट के क्या कर दोगे, इसे खोल दोगे, तो 4 टुकड़े होंगे, और सभी क्या होंगे, इसकी जो त्रिज्या रहेगी वो इस गोले के त्रिज्या के बराबर होगी। इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई मतलब खटिया यस। है ना, 4 पाई मतलब, या। तो उसके स्क्वायर के बराबर होता है आर स्क्वायर, और ये किसका है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। याद रहेगा? तो इस प्रकार से हम वृत्त का क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला बना सकते हैं। बना सकते हैं, तो बहुत बढ़िया लगा। यस सर। चलो, तो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि शंकु के आयतन का क्या होता है बेटा, दुगना होता है। जो इसकी ऊंचाई होती है वो त्रिज्या के जस्ट डबल होता है, और साथ ही साथ जब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो वो वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है, क्योंकि 4 ऐसे ऐसे क्या बनते हैं, वृत्त बन जाते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए अब बात करते हैं आधे गोले की। किसकी? आधे गोले की, क्योंकि हम कई बार कटोरी में भी तो खाना खाते हैं, क्या उसका भी आयतन रहता है, क्या उसका भी क्षेत्रफल रहता है? क्या कटोरी को जिधर से भी देखो वैसे ही दिखाई देता है क्या? नहीं। नहीं, वो यहाँ पे आपको अलग अलग निकलेगा। यहाँ पे वक्र पृष्ठ भी निकलेगा और संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे। संपूर्ण पृष्ठ भी निकलेगा। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर का ये जो ढका हुआ पार्ट है। संपूर्ण पृष्ठ मतलब इसकी कटोरी का ढक्कन। यस सर। समझ में आया? यस सर। चलिए अब यहाँ पे बेटा देखिए, गोले का आयतन यानी कि जितना पानी आप पूरे गोले में भर सकते थे, तो इसका अगर आधा कर दोगे तो इस आधे गोले का क्या निकल के आएगा, आयतन, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। आधे गोले का आयतन यानी कि पूरे गोले के आयतन का आप आधा यानी कि 1/2 से गुना करोगे तो आधे गोले का क्या निकल के आएगा, आयतन का फॉर्मूला निकल गया। यस सर। और इसके वक्र पृष्ठ की बात करोगे तो वक्र पृष्ठ में बेटा 2 जो धागे के जितना आप खोलोगे ना वक्र पृष्ठ को लपेट के, तो 2 धागे के जितना क्या रहेगा, निकल के आएगा। तो इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। और इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करोगे तो इसका जो ढक्कन है ना, तल, इसका तल है, तल सतह ना, तो ये भी वृत्त के जैसा है। तो वक्र पृष्ठ में क्या जोड़ देना है, एक ढक्कन जोड़ देना है। वो भी ढक्कन किसके साइज का है, उसी त्रिज्या का है ना। तो हम क्या बोलेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया? चलिए, तो इस प्रकार से आपके जितने भी 2D और 3D के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने अभी तक पढ़ रखा है, और आगे हम करने वाले हैं इस क्वेश्चंस को हल।